तेरे चेहरे में वो जादू है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो अपनी एक्टिंग और फैशन से फैंस के मन में एक गहरी छाप छोड़ गए हैं। उसकी छनक गई चुनरी। उन्हीं में से थे स्टाइलिश और हैंडसम एक्टर फिरोज खान। फिरोज खान अपने फैशन के लिए भी एक अलग पहचान रखते थे। तो मर जाते हम सभी के। फिरोज खान को बॉलीवुड का कॉवबॉय कहा जाता था, लेकिन जितना अच्छा उनका फिल्मी करियर रहा, उतनी अच्छी उनकी पर्सनल लाइफ नहीं रही। बहुत सी हसीनाओं के साथ फिरोज खान का नाम जुड़ा, लेकिन वह जिसके प्यार की गिरफ्त में आए वो एक बेटी की मां थी। हालांकि एक समय बाद जब फिर फिरोज खान पर इश्क सवार हुआ तो वह अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने चले गए, और जब उन्होंने वापसी की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चलिए इस पैकेज में उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते हैं। 1939 को बेंगलुरु में जन्मे फिरोज खान के पुरखे अफगानिस्तान से आए थे। फिरोज के पिता अफगानिस्तान से भारत आए थे और उनकी मां ईरानी और पिता पठान थे। फिरोज खान का पूरा नाम फिरोज खान पठान है और प्यार से उन्हें लेडी किलर भी कहते थे। अफगानिस्तान के गजनी में उनके पूर्वज रहते थे। बेंगलुरु में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिरोज मुंबई आ गए और यहां आकर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कहने की नहीं बात मगर कहना है। उन्होंने फिल्म दीदी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन साल 1965 में आई फिल्म ऊंचे लोग और आरजू ने इन्हें एक अलग पहचान दिलाई और इंडस्ट्री में उन्हें बड़े बड़े ब्रेक मिलने लगे। 60, 70 और 80 के दशक के पॉपुलर एक्टर फिरोज खान ने कई हिट फिल्मों में काम किया। फिरोज खान ने अपने पुरखों की जमीं अफगानिस्तान जाकर अपनी 2 फिल्में धर्मात्मा और जानशी शूट की थी। एक्टर के बाद उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में अपना हाथ आजमाया और वहां भी सफल रहे। फिरोज के भाई अकबर खान, संजय खान, समीर खान और शाहरुख शाह अली खान भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम दिलशाद बीवी था। संजय खान, अकबर खान और समीर भी हिंदी फिल्मों में डायरेक्टर और फिल्म निर्माण का कार्य करते रहे हैं। लेकिन बड़े पर्दे पर शोहरत कमाने वाले फिरोज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में ही बने रहे थे। बॉलीवुड में अपने अदाकारी के जलवे दिखाने वाले फिरोज को फिल्म आरजू के बाद लड़कियों के प्रपोजल तक आने शुरू हो गए थे। जीनत अमान मुमताज जैसी एक्ट्रेस उन्हें पसंद करती थी, लेकिन फिरोज का दिल सुंदरी खान पर आया था। फिरोज खान को रात में देर तक पार्टियां करने का बहुत शौक था। उनके इस शौक से सभी लोग वाकिफ थे। ऐसी ही एक रात की पार्टी में फिरोज खान की मुलाकात सुंदरी से हुई थी। दोनों एक दूसरे से मिले थे, जिसके बाद डेटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 5 साल तक डेट करने के बाद फिरोज और सुंदरी ने शादी करने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स की माने तो फिरोज खान की पत्नी सुंदरी की उनके फर्स्ट रिलेशनशिप से एक बेटी थी, जिसका नाम सोनिया था, लेकिन फिरोज ने बावजूद इसके साल 1965 में शादी की। फिरोज और सुंदरी ने ये तय किया था कि वे ये बात शादी के समय मीडिया से छुपाकर रखेंगे। बाद में उनके 2 बच्चे हुए, फरदीन खान और लैला खान। फरदीन खान बॉलीवुड एक्टर हैं। पहली बेटी सोनिया ने फिरोज खान की फिल्मों में प्रोडक्शन क्रू के साथ काम किया। सोनिया की शादी बिजनेसमैन राजेंद्र सेठिया से हुई थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि शादी के बाद भी फिरोज खान के अफेयर्स के चर्चे होते रहे, जिसे एक्टर इतना सीरियस भी नहीं लेते थे, लेकिन एक अफेयर ऐसा रहा जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक बार फिर फिरोज किसी के प्यार की गिरफ्त में आ गए थे। वह ज्योतिका धनराजगिर नाम की एयर होस्टेस के प्यार में पड़ गए थे।
ज्योतिका बेंगलोर से थी, इसलिए फिरोज अक्सर उनसे मिलने वहां जाने लगे थे और एक दिन फिरोज ज्योतिका के साथ लिव इन में रहने के लिए अपनी बीवी और दोनों बच्चों को छोड़ गए। बीवी सुंदरी को जब पता चला तो वह दुखी तो हुई, लेकिन वह अपने काम और लाइफस्टाइल में व्यस्त हो गई। देर रात पार्टीज और अपने फ्रेंड्स के बीच मस्त रहती थीं। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो किस्सा जो एक पार्टी में गुस्से से सुंदरी ने देवर को मारा था थप्पड़। दोस्तों, खबरों की माने तो कहा जाता है कि सुंदरी मुंबई में फिरोज खान के फ्लैट में ही अपने बच्चों के साथ रहती थी, जहां वह आम ही पार्टीज करती थी। सुंदरी ने एक बार घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उनके सारे बीटाउन फ्रेंड शामिल रहे और फिरोज खान के ऊपरी फ्लैट में ही उनके छोटे भाई अकबर खान रहते थे। तेज आवाज से परेशान हुए अकबर ने नीचे आकर म्यूजिक बंद किया और मेहमानों और सुंदरी पर भड़क गए। इस पर सुंदरी से उनकी बहस हुई और अकबर ने कहा कि अब जब फिरोज भाई ने आपको छोड़ ही दिया है तो आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुस्से में भड़की सुंदरी ने दोबारा म्यूजिक, लेकिन बात बिगड़ गई। गुस्से में सुंदरी ने अकबर को तमाचा जड़ दिया। इस पर अकबर कुछ कहते मेहमान बीच में आ गए। अगली सुबह जब अकबर ने भाई फिरोज को इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने सुंदरी के मामले में हस्तक्षेप न करने की सलाह दे डाली। हालांकि ये सब सुनी सुनाई ही बातें हैं। वहीं फिरोज और ज्योतिका का अफेयर भी लंबा चला। फिरोज सीरियस थे, लेकिन जब भी शादी की बात आती तो वह इस बात को टालने लगे। ज्योतिका को इस बात का एहसास हो गया कि फिरोज उनसे शादी नहीं करेंगे। इसी दौरान फिरोज ने इंटरव्यू में ये कह दिया था कि वे ज्योतिका को नहीं जानते हैं। जब ये बात ज्योतिका को पता चली तो वे टूट गई। ज्योतिका ने उनसे अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया और वे फिरोज से अपना रिश्ता तोड़कर लंदन चली गई। ज्योतिका के ठुकरा देने के बाद फिरोज सुंदरी के पास वापस आए, लेकिन रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। फिरोज को सुंदरी ने कभी माफ नहीं किया। फिरोज सुंदरी साथ में तो रहने लगे, लेकिन रिश्ते में दूरियां ही रही और फिरोज सुंदरी का शादी के 20 साल बाद तलाक हो गया। 27 अप्रैल 2009 को फिरोज खान का लंग कैंसर के चलते निधन हो गया था। उन्होंने अपने बेंगलुरु फार्म हाउस में ही आखिरी सांस ली थी। साल 2007 में आई अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने RDX का किरदार निभाया था। अपनी आखिरी फिल्म में भी उन्होंने अपनी स्टाइल की छाप छोड़ी। एक समय फिरोज ने बिना किसी की परवाह किए शादीशुदा महिला से शादी की, फिर उसे छोड़कर किसी और के पास चले गए और जब तक वह वापस आए तब तक बहुत देर हो गई थी। तो दोस्तों, आपको फिरोज खान की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।